Welcome to Microprocessor Lecture 5. Today's lecture objective is to cover the instruction format in 8086 microprocessor and instruction set of 8086. First, what is the instruction format in 8086 microprocessor? जब भी हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको समझने के लिए एक फॉर्मेट की जरूरत होती है, ठीक है, कि वो इंस्ट्रक्शन को किस तरह से देखता है और फिर वो एक स्पेसिफिक डाटा को किस तरह से परफॉर्म करता है, ठीक है, उस डाटा के ऊपर किस तरह से ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म करता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास किस में आती है? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन आता है कि हमारे पास व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन बेसिकली एक कमांड होती है टू डू समथिंग, ठीक है। हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन जो है इट इज अ बाइनरी पैटर्न which is generally used to design to perform a specific operation in microprocessor. For example, हमारे पास कंप्यूटर में जितने भी इंस्ट्रक्शंस होती है, ठीक है, वो बाइनरी फॉर्म में होती है, ठीक है। और कंप्यूटर जो होता है वो कोई भी चीज जो होती है वो बाइनरी लैंग्वेज में समझता है, लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड होती है, या तो वो 0 और 1 की बाइनरी कह सकते हैं कि फॉर्म में कोई भी इंस्ट्रक्शन आती है उसके पास। क्लियर? अब हमारे पास क्या होता है कि हम लोग सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि हम लोग का इंस्ट्रक्शन क्या है? बेसिकली एक बाइनरी पैटर्न होता है जो कि यूज किया जाता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क के लिए, ऑपरेशन के लिए ऑन अ स्पेसिफिक डाटा के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती है उसको बेसिकली बोला जाता है इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होती है? दो तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। एक हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है ऑप कोड बोलते हैं उसको, दूसरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेंड, ठीक है। सबसे पहली चीज हम लोग कहते हैं कि ऑप कोड क्या है, ठीक है। ऑप कोड बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि इट स्पेसिफाई द ऑपरेशन व्हिच हैव टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है। ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होना है ये हमारे पास कौन डील करता है? ऑपकोड डील करता है। ऑपरेशन बेसिक इंस्ट्रक्शन बेसिकली दो तरह की होती है, एक ऑपकोड होता है, दूसरा ऑपरेंट होता है। ऑपकोड क्या करता है? इंस्ट्रक्शन बेसिकली जो ऑपरेशन होता है उसका डिसीजन करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होना है। वो जो ऑपरेशन का डिसीजन करता है वो कौन करता है? ऑपकोड करता है। उसके बाद हम आते हैं ऑपरेंट के ऊपर, ठीक है। ऑपरेंट बेसिकली क्या होता है? इट प्रोवाइड्स द डाटा और एनी अदर स्पेसिफिक डाटा, ठीक है। इसका काम क्या है? बेसिकली हमारे पास ऑपरेंट का बेसिकली ये डाटा प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। कि हम लोग कहते हैं कि कौन सा डाटा आएगा, ठीक है, उसको किस तरह से हमने लोकेट करना है, वो सारी चीजें किस में होती है? ऑपरेंड में होती है, ठीक है। In this, there is a 8-bit or 16-bit internal journal registers are present or also provide any other specific memory location or give us the information about 8-bit part or 16-bit part, ठीक है। वही चीज के स्पेसिफिक डाटा आता है उसको हम लोगों ने स्पेसिफिक डाटा प्रोवाइड करता है, मींस के लेता है देता है, और उसको हम लोगों ने किस स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन के ऊपर लोकेट करना है वो काम कौन करता है? ऑपरेंड करता है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ए प्लस बी जो होता है, ए प्लस बी हम दो मेरे पास क्या है? दो मेरे पास रजिस्टर्स हैं ए प्लस बी, ठीक है। प्लस का जो साइन है वो क्या है? ऑपकोड है। वो ऑपरेशन बता रहे हैं हमें कि हम लोग कौन सा ऑपरेशन करने लगे हैं, हम लोग एडिशन का ऑपरेशन करने लगे हैं।
ठीक है। उसके बाद a प्लस बी क्या है, ये डेटा है, ठीक है। a एक अलग डेटा है, b क्या है, एक अलग डेटा है, ठीक है। ये किस में आते हैं, ऑपरेंड में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास बेसिकली ये एक जर्नल लेआउट है ऑपकोड का, ठीक है। वो 16 बिट होता है, जिसमें डी होता है डायरेक्शन, वर्ड, मॉड, रजिस्टर, रैम, ठीक है। लोअर ऑर्डर ऑफ बिट्स, हायर ऑर्डर बिट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये बेसिकली एक जर्नल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है हमारे पास 8086 का, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स के ऊपर, ठीक है। बेसिकली इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की 3 टाइप्स हैं, 1 बाइट, 2 बाइट एंड 3 बाइट, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो 1 बाइट है वो बेसिकली कहते हैं कि उसमें सिर्फ ऑप कोड होता है, ठीक है। वो सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म करना जानता है, ठीक है। इन 1 बाइट इंस्ट्रक्शन जनरली द ऑपकोड एंड ऑपरेंड आर ऑफ 8 बिट या 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट होता है। हम लिख सकते हैं कि 8 बिट और 1 बाइट, ठीक है। बेसिकली इन 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस में ऑपकोड और जो ऑपरेंड होता है वो 8 बिट का होता है, ठीक है। It specifies the operation which have to be performed or whom gonna to do that operation, ठीक है। वो ऑपकोड बेसिकली इसमें क्या करता है, वो बताता है कि कौन सा ऑपरेशन कहाँ पे और कैसे हम लोगों ने परफॉर्म करना है, ठीक है। जनरली in this instruction only 1 byte of memory location are required, सिर्फ 1 बाइट की मेमोरी लोकेशन हमें रिक्वायर्ड होती है, क्लियर। उसके बाद ये सिर्फ कंसिस्ट करता है ऑपकोड के ऊपर, ठीक है। ऑपकोड होता है और इसमें ऑपकोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑपकोड 8 बिट का होता है और वो 6 बाइट्स ऑफ द फर्स्ट 6 बिट्स ऑफ द फर्स्ट बाइट को ऑक्युपाई करता है एंड इट डिफाइंस द ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट बाय द इंस्ट्रक्शन। वही चीज कि वो बताता है कि ऑपरेशन कहाँ पे, कैसे और क्यों परफॉर्म करना है। और इसके अलावा इसके साथ साथ वो सिर्फ 1 बाइट मेमोरी लोकेशन रिक्वायर करता है, ठीक है। इधर ऑपकोड डी डायरेक्शन डब्ल्यू वर्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसकी एग्जांपल देते हैं मूव और बीसी की, ठीक है। सी का डाटा कहाँ पे ट्रांसफर होता है, सी का डाटा बी रजिस्टर में ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग। मूव बेसिकली क्या है, ट्रांसफर करता है बेसिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर कह लें आप लोग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम लोग डी क्या है, वो डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन। डी ये वाली चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। D equals to 0, then the direction is from the register. D equals to 1, then the direction is to the register, ठीक है। बेसिकली हमें क्या बता रहा है, उस ऑपरेशन के बारे में बता रहा है कि वो कैसे परफॉर्म होगा, ठीक है। W stands for word. Then if W equals to 0, then only 1 byte is being transferred. That is जो कि क्या है, 8 bits है, ठीक है। If W equals to 1, then a whole word is being transferred, जो कि क्या है, 16 bits है, ठीक है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, हमें बता रहा है कि हमारा ऑपरेशन जो है वो कैसे परफॉर्म हो रहा है और कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 2 बिट इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, ठीक है। 2 बिट इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होता है, वो 2 बाइट्स होता है। इसके अलावा इसमें द फर्स्ट बाइट ऑफ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द ऑपरेशन और ऑपकोड, ठीक है। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट बाइट होती है वो ऑपकोड होती है, ठीक है। ऑपकोड क्या करती है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होनी है और कौन सी नहीं होनी, ठीक है। उसके बाद जो इसकी फर्स्ट बाइट है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन की, जो फर्स्ट बाइट है वो स्पेसिफाई कर रही है ऑपरेशन और ऑपकोड की। उसके बाद जो सेकंड बाइट है ऑफ द 2 बाइट इंस्ट्रक्शन की, वो स्पेसिफाई कर रही है ऑपरेंड और डेटा को, ठीक है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ,
बेसिकली हमारे पास 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में जो फर्स्ट बाइट है वो स्पेसिफाई करती है ऑपरेशन और ऑपकोड की, ऑपकोड को के ऑपकोड क्या करता है फर्स्ट बाइट में कि कौन सी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होनी है और कौन सी नहीं होनी, और सेकंड बाइट जो होती है ऑफ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन की वो स्पेसिफाई करती है ऑपरेंड और डेटा कोड। ठीक है, सेकंड बाइट क्या कर रही है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सेकंड बाइट बेसिकली हमारे पास क्या कर रही है कि वो बता रही है कि हमारे पास ऑपरेंड और डेटा को वो स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, सेकंड बाइट में क्या है ऑपरेंड है। ठीक है, बेसिकली इसके लिए हमारे पास 2 सक्सेसिव मेमोरी 2 बाइट्स सक्सेसिव मेमोरी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और इसके फॉर्मेट में हमारे पास ऑपकोड और ऑपरेंड होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो सेकंड में बेसिकली ऑपरेंड जो होता है उसमें क्या होता है वो डेटा की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है, इसके लिए क्या यूज करते हैं मॉड यूज कर रहे हैं। ठीक है, मोड क्या है इंडिकेट्स द डिस्प्लेसमेंट इज प्रेजेंट और नॉट, इफ प्रेजेंट देन इट इज 8 बिट और 16 बिट। ठीक है, REG इंडिकेट करता है रजिस्टर्स के नेम को कि वो सोर्स है कि वो सोर्स रजिस्टर है या कोई और रजिस्टर है। ठीक है, बेसिकली डेजिग्नेशन ऑपरेंट इज लोकेटेड इन दी रजिस्टर जो है वो RM इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट बाइट में ऑपकोड होता है जो डिपेंड करता है बेसिकली W और D और W के ऊपर। जो सेकंड है वो हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है ऑपरेंट के ऊपर, उसमें मोड रजिस्टर और रैम होती है। ठीक है, RM होते हैं। इसके बाद इसके एक एग्जांपल में MVI B57H यूज किया गया है। जो I है MVI के साथ जो I है वो क्या करता है इमीडिएट डेटा है बेसिकली। ठीक है, जनरली डिनोटेड द इमीडिएट डेटा। ठीक है, MVI जो होती है वो क्या है फर्स्ट बाइट ऑफ डेटा है, और 56H जो है वो सेकंड बाइट ऑफ डेटा है। उसके बाद फॉलोइंग टेबल शोज द मोड फील्ड एनकोडिंग, दिस फील्ड इज ऑफ साइज 2 बिट्स। ठीक है, इसमें एक जर्नल मोड 00 ने नो डिस्प्लेसमेंट होती है 01 के ऊपर, लो ऑर्डर डिस्प्लेसमेंट विद साइन एक्सटेंडेड टू 16 बिट। 10 के ऊपर लो ऑर्डर एंड हाई ऑर्डर डिस्प्लेसमेंट होता है। 11 के ऊपर RM फील्ड इज ट्रीटेड एज REG फील्ड। उसके बाद हमारे पास ये रजिस्टर असाइनमेंट फॉर REG फील्ड है, इसके अकॉर्डिंगली इसका एक टेबल डिजाइन किया गया है। उसके बाद ये वही टेबल है मगर जब मोड क्या होगा 11 होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं इसकी थर्ड टाइप के ऊपर जो कि थर्ड बाइट है, जो कि 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन वी जनरली यूज्ड 16 बिट डेटा और 16 बिट मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है जो फर्स्ट बाइट होती है वो ऑपकोड होती है, जो सेकंड और थर्ड बाइट होती है वो ऑपरेंड की होती है। ठीक है, इसमें हम लोग किस तरह से कहते हैं कि ऑपरेंड में फर्स्ट और थर्ड बाइट होती है। ठीक है, जो सेकंड बाइट होती है, ठीक है इधर आके फर्स्ट बाइट बेसिकली क्या है स्टोर दी ऑपकोड और ऑपरेशन, सेकंड बाइट स्टोर दी लोअर ऑर्डर बिट और 16 बिट ऑपरेंड। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक डेटा है जो कि D0 to D15 है। ठीक है, D0 to D8 जो है वो मेरे पास क्या होगा लोअर ऑर्डर ऑफ बिट्स होगा। ठीक है, के इनपुट पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो फर्स्ट बाइट पे बेसिकली फर्स्ट बाइट क्या करता है वो स्टोर करता है ऑपकोड और ऑपरेशन। इसका काम क्या होता है इनपुट पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो क्या होता है फर्स्ट बाइट में आता है। उसके बाद सेकंड बाइट में मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक डाटा है जो कि D0 to D15 है। ठीक है,
आप D0 to D7 तक क्या होगा, लोअर ऑर्डर ऑफ बिट्स होगा, ठीक है। उसके बाद D8 to D15 जो होगा वो थर्ड बाइट स्टोर करेगा हायर ऑर्डर बिट्स को, वो D8 to D15 किस में आ जाएगा, थर्ड बाइट में आ जाएगा, सही है। उसके बाद इसकी एक एग्जांपल है STA5600H। इसमें जो ST है वो बेसिकली सोर्स है और जो A है वो अक्यूमुलेटर है, ठीक है। उसके बाद 50068 जो है ये बेसिकली क्या है, एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर के ऊपर, ठीक है। 8086 माइक्रोप्रोसेसर यूनिट sports 8086 microprocessor unit sports 8 types of instruction. The first one is data transfer instruction, and the second one is arithmetic instruction, and the third one is bit manipulation instruction, and the fourth one is string instruction, and the fifth one is program execution transfer instruction, and the sixth one is process control instruction, and the seventh one is iteration control instruction, and the eighth is interruption instruction. सबसे पहली चीज व्हाट इज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। Data transfer instruction basically used to transfer the data from the source operand to the designation operand, ठीक है। इसमें basically क्या होता है, we are just moving the data from the source to designation operand, ठीक है। if you want to transfer a word, ठीक है, for example इसकी कुछ कह लें कि लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसके अंडर आती है, कुछ टाइप्स कह लें। उसमें सबसे पहली चीज होती है कि इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफर अ वर्ड। इसमें क्या होता है बेसिकली, इफ यू वांट टू ट्रांसफर अ वर्ड यू विल यूज दीज इंस्ट्रक्शंस, मूव, पुश, पॉप, उसके बाद है XG, ठीक है। मूव बेसिकली क्या करती है, मूविंग द डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, ठीक है। पुश, पॉप इसके भी सेम ही बेसिकली क्या है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद इफ यू वांट टू ट्रांसफर द एड्रेस यू कैन यूज दीज इंस्ट्रक्शंस, उसके नाम है LEA, लोड इफेक्टिव, ठीक है। उसके बाद LDS और LES, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट ट्रांसफर, ठीक है, इन एंड आउट होता है, ठीक है। इफ यू टेक द डेटा फ्रॉम द इनपुट यू कैन यूज इन, एंड फ्रॉम द प्रोसेसर टू द आउटपुट यू कैन यूज OUT, आउट, ठीक है। इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफर फ्लैग रजिस्टर, LAHF जो है बेसिकली लोड फ्लैग बोलते हैं या रजिस्टर बोल ले आप लोग, ठीक है। उसके बाद स्टोर, ऐसे स्टोर है, लोड फ्लैग, स्टोर फ्लैग, पुश फ्लैग, पॉप फ्लैग। उसके बाद है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। These instructions are basically used to perform the arithmetic or logical operations. You can say that like addition, subtraction, multiplication, division. And इसकी भी कुछ types हैं, कह लें या कुछ instructions है जो इसके अंडर आती हैं। Instruction to perform the addition के लिए आप basically add की एक instruction use करते हैं, ADC basically add with carry, and INC basically increment, and double A basically just after addition, ठीक है। इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन में MUL सिंपल फॉर मल्टीप्लिकेशन, IMUL बेसिकली साइंड मल्टीप्लिकेशन होती है, double AM बेसिकली आफ्टर, जस्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन
may SU be basically used for suppression and S double B use suppression with boro, and DEC basically decrement, and double AS basically just after suppression. उसके बाद instruction to perform the division में basically DIV just for division, IDIV basically for signed division, and double AD basically just after division. Bit manipulation instruction में basically ये use किया जाता है where data bits are involved in operations like logical shifts. इसमें basically क्या होता है कि you have to perform the operation only on the सिंगल बिट, ठीक है, आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सिर्फ सिंगल बिट के ऊपर. इसमें कुछ टाइप्स कुछ इसमें कह लें कि टाइप्स है. इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशंस में नॉट एंड एक्सऑर टेस्ट. इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द शिफ्ट में आप SHL बेसिकली लेफ्ट और शिफ्ट अरिथमेटिक शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट है, ठीक है. उसके बाद है SHR जो है वो शिफ्ट राइट है, और SAR शिफ्ट अरिथमेटिक राइट है. इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द रोटेट ऑपरेशंस में ROL जो है वो रोटेट लेफ्ट है, रोटेट राइट है. RCAR है वो रोटेट राइट विद कैरी है. RCL जो है रोटेट लेफ्ट विद कैरी है, ठीक है. उसके बाद स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती है. स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ बाइट्स के लिए या वर्ड्स के लिए. group of bytes and their memory is always allocated in a sequential order, ठीक है. वो बेसिकली sequential order में उसको प्लेस किया जाता है, और ये ग्रुप ऑफ बाइट्स होती है बेसिकली, ठीक है. इसके बाद इसमें REP बेसिकली क्या है, रिपीट होता है. REPE की कमांड यूज की जाती है, रिपीट इक्वल, और जो Z होता है रिपीट इक्वल और रिपीट 0, और रिपीट REPNE/REPN0, रिपीट नॉट इक्वल एंड रिपीट नॉट 0, एंड मूव जो होता है वो बेसिकली मूव स्ट्रिंग बिट्स होती है. और उसके बाद जो W है वो स्ट्रिंग विद वर्ड्स होता है, COMP, और ये भी सिमिलर केस बिट्स एंड वर्ड्स होता है. INS बेसिकली इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग होता है, इनपुट स्ट्रिंग होता है, इनपुट स्ट्रिंग बाइट होता है, इनपुट स्ट्रिंग वर्ड होता है. OUT आउट होता है, OUT आउट विद बाइट्स होता है, और विद वर्ड्स होती है, ठीक है, विद वर्ड होता है, ठीक है. उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बेसिकली used to transfer the instruction during an execution. It includes the following instructions. Basically instruction to perform instruction to transfer the instruction during an execution without any condition. इसका मतलब ये होता है कि आप उसको कोई भी कंडीशन नहीं देते, आप उसको किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, उसको आप रिटर्न कर सकते हैं, उसको आप जंप करा सकते हैं, ठीक है. जो इसकी सेकंड टाइप है उसमें बेसिकली कहते हैं कि विद सम कंडीशन. आप उसको कह सकते हैं जंप करो अगर तुम्हारे पास कैरी है. JC का मतलब है जंप इफ कैरी, JE का मतलब है जंप इफ इक्वल, JZ का मतलब है जंप इफ 0, JNC का मतलब है जंप नोट कैरी, JS का मतलब है जंप इफ साइन बिट, JS का मतलब है जंप विद ओवरफ्लो, ठीक है. ये बेसिकली कुछ कंडीशंस डिफाइन की है जिसके साथ वो अलाउ करता है इंस्ट्रक्शन को कि वो ट्रांसफर करे ड्यूरिंग एन एग्जीक्यूशन, ठीक है. पहली कंडीशन में कोई भी कंडीशन उसने उसके ऊपर अप्लाई नहीं की थी जिसमें वो कॉल, रिटर्न और जंप की कमांड यूज करता है. जब हम लोग उसके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो उस टाइम हम लोग कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, JC जंप इफ कैरी, जंप इफ इक्वल, जंप इफ 0, जंप इफ नॉट कैरी, जंप इफ साइन बिट, जंप इफ विद ओवरफ्लो कह लें, ठीक है. तो ये कुछ कंडीशन उसने स्पेसिफाई कर दी है.
उसके बाद है प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू कंट्रोल द प्रोसेसर एक्शन by setting resetting the flag values. ठीक है. STC basically क्या है? Used to set the carry flag CF to 1. CLC basically क्या है? Used to clear reset the carry flag CF to 0. CMC basically क्या है? Used to put the complement at the state of carry flag CF. STD क्या है? Used to set the direction flag DF to 1. CLD क्या है? Used to clear reset the direction flag DF to 0. STI क्या है? Used to set the interruption enable flag to 1. और सेकंड में CLI क्या है? Used to clear the interruption enable flag to 0. ठीक है. बेसिकली प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में वो कुछ इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है. उसने कुछ वैल्यूज को सेट कर दिया है और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने प्रोसेसर को कहता है कि उसकी इंस्ट्रक्शंस की सेटिंग को सेट किया जाए और रीसेट किया जाए. उसके बाद है iteration control instructions. These instructions are used to execute the given instructions for number of times. जब आपने इंस्ट्रक्शंस को नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब आपने मेनी टाइम्स के लिए अगर उसको एग्जीक्यूट करना है तो आप उसके लिए आइट्रेशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की कमांड्स को यूज करते हैं. ठीक है. फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अंडर दिस ग्रुप. उसमें क्या है? लूप बेसिकली क्यों यूज किया जाता है? यूज टू लूप अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस अंटिल द कमांड until the condition satisfy. ये उस वक्त तक चलता रहता है जब तक हमारी कंडीशन क्या है? सेटिस्फाई नहीं हो जाती. CX का मतलब ये है कि जब तक हमारा जो काउंट जो है वो बिकम 0 ना हो जाए. ठीक है. उसके बाद लूप E एंड लूप Z. लूप E का मतलब क्या है? लूप इफ इक्वल. लूप Z का मतलब क्या है? लूप इफ 0. ठीक है. यूज टू लूप ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस टिल इट सेटिस्फाई ZF equals to 0 and CX equals to 0. ZF 0 का मतलब ये है कि हमारा 0 फ्लैग क्या होगा? इक्वल्स टू 0 होगा और CF क्या है? काउंट बिकम 0 हो जाए. उसके बाद क्या है? GCXZ जो है वो बेसिकली क्या है? यूज टू जंप द प्रोवाइडेड एडेड इफ CX इक्वल्स टू 0 ना हो जाए. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है इंटरप्शन इंस्ट्रक्शन. ठीक है. इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन. ये बेसिकली क्या है? दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू कॉल द इंटरप्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. INT basically interrupt used to interrupt the program during execution and calling service satisfied. ठीक है. उसके बाद INTO बेसिकली क्या है? इंटरप्ट ओवरफ्लो फ्लैग होता है. ठीक है. यूज टू इंटरप्ट द प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इफ OF इक्वल्स टू 1. ओवरफ्लो फ्लैग जो होगा वो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. RET बेसिकली क्या है? रिटर्न है बेसिकली. ठीक है. यूज टू इंटरप्ट रिटर्न है बेसिकली. यूज टू रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट सर्विस टू द मेन प्रोग्राम. ठीक है. उसके बाद हमारे पास ये कुछ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस है जो बेसिकली आपकी लैब में ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा. इसने मैंने इसको यहाँ पे डाला है. आप इसको फॉर कह लें कि इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चल जाएगा कि आपने जो लैब में कमांड यूज करनी है वो किस तरह से करनी है. ठीक है. इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफर अ वर्ड बेसिकली ये बेस है आपकी लैब की. मूव क्या है? बेसिकली यूज टू कॉपी द बाइट और वर्ड फ्रॉम द प्रोवाइडेड सोर्स टू द प्रोवाइडेड डेजिग्नेशन. उसके बाद P पुश जो होता है यूज टू पुट अ वर्ड एट द टॉप ऑफ द स्टैक. पॉप क्या है? यूज टू गेट अ वर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक टू द प्रोवाइडेड लोकेशन. उसके बाद push A used to put all the registers into the stack. Pop A used to get words from the stack to all registers. And XCAG used to exchange the data from two locations. XLAT used to translate a byte in AL using a table in the memory.
अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो और इससे रिकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो हम लोग ऑन बोर्ड आपके ऑनलाइन आपका जो कैंपस में लेक्चर लूंगी उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी ऑन बोर्ड आपको इस लेक्चर से रिलेटेड। इस लेक्चर से जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम लोग ऑन बोर्ड सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। और आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे MS टीम के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं और मेरी ट्राई होगी कि मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।